बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के कवानीन उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करता हूं और मैं ख़ुद भी सीखने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि दीगर लोगों का भी इसमें भला हो। तो इसके साथ साथ अगर कोई सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कोई ख़बर, अहम ख़बर जिसमें उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, वो अगर हो तो उसे भी मैं लाज़मी तौर पर शेयर करता हूँ। लेकिन इस बात का मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में ख़्याल रखता हूँ कि कोई फ़ेक ख़बर आप तक ना पहुँचाऊँ। बाज़ ख़बरें ऐसी होती हैं कि उनको शेयर करके या आपकी नज़र करके उनसे व्यूज़ तो लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे रिप्यूट बहुत ख़राब होती है। तो मैं नहीं चाहता, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि हमेशा आप तक मुसद्दिक़ा बात ही पहुँचे, क्योंकि कानून के हवाले से जो बात होती है तो वो भी मैं कानून के हवालों से और रेफरेंसेस से ही बात करता हूँ। हालांकि मैं कई टॉपिक ऐसे होते हैं कि अपनी तरफ से उसमें बहुत सारा मैं मवाद दे सकता हूँ और घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी जो कोशिश होती है और मेरा जो मरकज़ होता है या नुक्ता होता है वो यही होता है, फोकस इस पॉइंट पे करता हूँ कि मैं रेफरेंस के अलावा कोई बात ना करूँ। तो कई मेरे भाइयों ने ये खबर शेयर की थी कि छुट्टियां हो गई, इतनी छुट्टियां हो गई, ये हो गई, सरकारी मुलाजमीन की मौजें हो गई, लेकिन उनको हजीमत उठाना पड़ी और वो जो नोटिफिकेशन शेयर कर रहे थे वो फेक निकला। लेकिन मैंने जो है ये खबर शेयर करने से पहले, जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सबसे पहले रब्ता किया और अपने सोर्सेज से, तो मेरे सोर्सेज ने बताया कि ये फेक नोटिफिकेशन जो है वो गर्दिश कर रहा है। तो बाद अज़ीं फिर उसकी तरदीद भी जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से शाये की गई और तमाम मीडिया चैनल्स पर भी बताया गया कि वो जो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है वो फेक है। लेकिन अब फेक नोटिफिकेशन के बाद अब असली नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ गया है और ये नोटिफिकेशन जो है ये 3 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद से जारी हुआ है। 3 अप्रैल 2024 का मतलब ये है कि आज ही ये जारी हुआ है। तो आज जारी हुआ है तो आज ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहले ये रेफरेंस के तौर पे जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका नंबर नोट कर लें। ये नोटिफिकेशन नंबर है जी 10-2 और /2022। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन है और ये जो साबिक की बात कर रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो उस साजिद बलोच साहब, उन्होंने ये नोटिफिकेशन साइन किए हैं और तकरीबन ये मुल्क भर के तमाम डिपार्टमेंट्स को ये नोटिफिकेशन इंडोर्स किया गया है और तमाम लोगों को भिजवाया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद मुताबिक छुट्टियां कितनी होंगी ये भी मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से किसी भी चैनल की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन का इससे में भला हो सकता है। तो ये छुट्टियाँ क्या हैं जी, ये ट्यूसडे से शुरू होंगी और फ्राइडे तक जाएंगी, यानी 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये छुट्टियाँ होंगी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन इसमें अगर वफाक के महकमे या कोई ऐसे महकमे हैं जिन महकमों में हफ्ते की भी छुट्टी होती है, अगर वो छुट्टी जो है वो शामिल होती है तो 9 से 12 जो है वो हो गई, तकरीबन 4 छुट्टियां वो हो गई और उसके बाद 2 छुट्टियां ये अगर शामिल कर ली जाएँ हफ्ता और इतवार, तो फिर ये छुट्टियों की तादाद 6 हो जाती है। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है और इसमें यह है कि सरकारी मुलाजमीन जो दीगर हैं उनमें भी इस दिन की जो हफ्ता है जिस दिन छुट्टी नहीं होती, तो इसमें से अक्सरियत जो है वो छुट्टियां हासिल कर लेंगे, यानी अपनी अर्न लीव में से या अपनी जो कैजुअल लीव्स उनकी हैं उसमें से, तो वो छुट्टी लेकर इस स्पेल को वो पूरा करेंगे। सबका तरीक़ाकार और सबका रूटीन यही रही है और जो लोग अफसरान हैं या दीगर जो पावर्स में होती है शख्सियत, तो वो तो वैसे ही इस दिन जो है वो नहीं आएंगी। तो ये इस नोटिफिकेशन के मुताबिक और जिस तरह का ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 6 छुट्टियां तकरीबन पाकिस्तानी मुलाजमीन इंजॉय करेंगे। तो ज़ाहिर है
कि ये एक लंबा स्पेल है छुट्टियों का, तो इसमें सरकारी मुलाजमीन अपने प्लान भी करेंगे, ईद उल फितर को ज़बरदस्त तरीके से मनाएंगे। अगर वो उन्होंने ख़रीदारी करनी है तो वो ख़रीदारी करेंगे। ताहम ख़रीदारी के ज़ाहिर है वो महंगाई ने तो छोड़ा ही नहीं किसी को, शॉपिंग के चक्कर के इसमें तो ज़ाहिर है हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो बहरहाल जिस तरह किसी की हैसियत है उसके मुताबिक वो ये इसको एंजॉय करेंगे। तो उसके बाद जो है दोस्त अहबाब से जो मिलना मिलाना होगा उसमें भी ये 6 छुट्टियाँ काफ़ी उनके लिए होंगी। तो इसी अहम खबर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चलते चलते आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा दें और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द किसी दीगर कानूनी नुक्ते के साथ, कानूनी व्लॉग के साथ या सरकारी मुलाजमीन से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।